हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र तथा उसका उपयोग, जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और इसमें हम लोग कम से कम 30 यंत्रों के बारे में जानेंगे और उसके उपयोग को जानेंगे, जहां से आपका एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनता है। ठीक है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अलावा और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंस का ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को फिगर भी दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे यंत्र को हम लोग देखने वाले हैं। इसका नाम आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, ये देखे ना आप लोग। तो चलिए, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यंत्र यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहला यंत्र अल्टीमीटर। देखिए, अल्टीमीटर, इस यंत्र के द्वारा समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। देखिए, अल्टीमीटर जो है, इसके द्वारा समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। उसके बाद आता है एमीटर। ठीक है, एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। एमीटर आप लोग देखे हैं ना, उसके द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। उसके बाद आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इस यंत्र के द्वारा वायु की दिशा और गति ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर की सहायता से वायु की दिशा और गति को ज्ञात किया जाता है कि कितना का स्पीड है हवा। ठीक है, जैसे में आप लोग देखते हैं ना, वेदर पे दिखाता है आप लोगों को। उसके बाद अगला आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, देखिए, ध्वनि की तीव्रता नापने का यंत्र है ये ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ठीक है, जैसे में आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में जो आता है खिलाड़ी ग्राउंड पे, तो जैसे ही हल्ला होने लगता है तो वहाँ पे आप लोगों को एक मीटर में शो होता है कि कितना डेसिबल का आवाज़ है। ठीक है, इसी की सहायता से, ठीक है, ऑडियो मीटर की सहायता से ही वहाँ पे बताता है। ठीक है, अगला है ऑडियो फोन। ऑडियो फोन, तो देखिए, ऑडियो फोन का उपयोग जैसे में कभी कभी व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके कान से कम सुनाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है। बहरे लोगों द्वारा सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, अगला है बैरोग्राफ। अगला बैरोग्राफ है। यह यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, और इसे ग्राफ पर अंकित करता है। ये बैरोग्राफ है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु के दाब को मापने का यंत्र है। वायु का प्रेशर कितना है, दाब कितना है, उसको मापने का यंत्र है बैरोमीटर। अगला आता है यंत्र आपका कैलिपर्स। कैलिपर्स, तो सभी यंत्रों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा वस्तुओं का आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास व उनकी गहराई मापी जाती है। ठीक है, कैलिपर्स की सहायता से। ठीक है, अगला आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, इसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, कैलोरीमीटर की सहायता से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, अगला आता है कार्बोरेटर। ये देखते हैं, कार्बोरेटर इंजन में होता है। इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं और अगले यंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अगला यंत्र यहाँ पर दिया है कार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियोग्राम देखिए क्या है। इसका उपयोग चिकित्सा जगत में हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। ठीक है, हृदय के धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। किसका? तो कार्डियोग्राम का। आप लोग देखते हैं ना, जो पेशेंट होता है उसके साइड में टीवी में शो करता है। ठीक है, तो इसी के सहायता से वहाँ पे शो करता है। ठीक है, चलिए अगला आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, इसका प्रयोग पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग। ठीक है, अगला आता है सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ, इस यंत्र के द्वारा फोटोग्राफ को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो सिनेमाटोग्राफ के द्वारा फोटोग्राफ को स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाया जाता है। अगला आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, तो देखिए, कम्यूटेटर क्या होता है? छल्ला, जो कि डीसी डायनेमो का मुख्य भाग होता है। ये कम्युनिकेटर जो होता है डीसी डायनेमो का मुख्य
भाग होता है। उसके बाद होता है कंपास। तो इसका तो आप लोग नाम सुने होंगे फिजिक्स में, ठीक है, कंपास का नाम, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सभी तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो कंपास देखिए ये सुई है, ठीक है, चुंबकीय सुई है जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है, ठीक है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव संकेत करती है। कौन? तो कंपास। और ये चुंबकीय सुई है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कैस्क्रोग्राफ। कैस्कोग्राफ देखिए, इस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। कैस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। उसके बाद आता है डायनेमो। इस यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, डायनेमो, ये तो आप लोग जानते हैं बचपन से। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोइनिसिलोग्राफ, ठीक है। यह यंत्र मस्तिष्क विभव नापने के काम में आता है, ठीक है, मस्तिष्क विभव को नापने में काम आता है। उसके बाद है इपिडियोस्कोप, ठीक है, इपिडियोस्कोप, इसके द्वारा पर्दे पर स्लाइड्स को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, सिनेमा आदि विज्ञापनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इपिडियोस्कोप। जैसे में आप लोग प्रोजेक्टर देखते हैं ना, प्रोजेक्टर, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अभी ऐप भी आ गया इसका, प्रोजेक्टर वाला। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला यंत्र देखिए, अगला यंत्र यहाँ पर दिया है, देखिए अगला यहाँ पर यूडियोमीटर, ठीक है, गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले आयतन परिवर्तन को मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फैदोमीटर। फैदोमीटर तो देखिए ये महासागर की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो महासागर की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर छोटे विभव वाले विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र है, ये छोटे विभव वाले विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। अगला है गीगर मूलर काउंटर। इसके द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले विकिरणों की उपस्थिति ज्ञान की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेविमीटर। और ग्रेविमीटर देखिए क्या होता है, इस यंत्र के द्वारा समुद्रों में तेल कुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहीं अगर तेल निकल रहा है तो इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है कि सही में तेल वहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, या किसी भी स्थान पे इसका उपयोग किया जाता है तेल वोल पता करने के लिए। समुद्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि समुद्र में ही ना तेल निकलते हैं सबसे ज़्यादा, समुद्री एरिया में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हाइड्रोमीटर। इसके द्वारा द्रव के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर की सहायता से। उसके बाद आता है हाइड्रोफोन। इस यंत्र के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो हाइड्रोफोन के द्वारा। देखिए नाम से ही, हाइड्रो यानी जल, ठीक है। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। इस यंत्र के द्वारा वायु में जल वाष्प आर्द्रता की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर। उसके बाद आता है काइमोग्राफ। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट स्पंद और फेफड़ों के अध्ययन के लिए ग्राफ तैयार करने वाला यंत्र है ये, ठीक है। कौन? तो काइमोग्राफ। अगला देखिए, तो अगला यंत्र आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। तो आप लोग दूध दही खाते हैं ना, देखिए लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। ये दूध की शुद्धता को मापता है कि शुद्ध है कि नहीं। उसके बाद आता है मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर गैस के दाब को निर्धारित करने वाला यंत्र है ये, ठीक है, मैनोमीटर। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर ध्वनि को परिवर्तित करने वाला यंत्र है, ठीक है, ध्वनि को परिवर्तित करता है कौन? माइक्रोमीटर। अगला है माइक्रोटोम। अगला यंत्र आता है माइक्रोटोम। इसकी सहायता से वस्तुओं को पतले पतले भागों में काटा जाता है, ठीक है, किसकी सहायता से? तो माइक्रोटोम की सहायता से वस्तुओं को पतले पतले भागों में काटा जाता है। उसके बाद आता है ओडोमीटर। इस यंत्र के द्वारा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। वाहन के पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, किसके द्वारा? तो ओडोमीटर के द्वारा। तो ये सिंपली गाड़ी वाड़ी में लगा होता है, आप लोग देखे होंगे कार और में, ठीक है, जो स्क्रीन पे था आप लोग दिख रहा होगा। फोनोग्राफ ध्वनि को पुनरुत्पादन के लिए यंत्र है, ठीक है, ये फोनोग्राफ। उसके बाद आता है
फोटोमीटर, इस यंत्र के द्वारा प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात की जाती है। ठीक है, फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश की चमक शक्ति को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीपेट। अगला आता है पीपेट। यह एक कांच की पतली नली होती है। पीपेट जो होता है कांच की पतली नली होता है, जिसकी सहायता से द्रव का निश्चित आयतन नापा जाता है और इसके साथ साथ सहायता से द्रव का निश्चित मात्रा मापा जाता है। ठीक है, आयतन। डिक्टोफोन अगला आता है डिक्टाफोन। तो देखिए इस यंत्र के द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है, वो पुनः सुनाया जाता है। ठीक है, डिक्टोफोन के द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है और पुनः सुनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपके फ़ोन में है या आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो जब कीपर के पास में रहता है ये। ठीक है, माइक। चलिए, उसके बाद आता है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर वातावरण की आर्द्रता मापने का यंत्र है। ठीक है, कौन? तो साइक्रोमीटर। अगला देखिए, तो अगला यंत्र, चलिए अगला यंत्र आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर इस यंत्र की सहायता से अत्यधिक ऊंच ताप जैसे सूर्य आदि के ताप को नापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप जैसे सूर्य आदि के तापों को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्षा मापी, रेन गेज। इसके द्वारा किसी स्थान पर हुई वर्षा को माप लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर देखिए विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन को मापने का यंत्र है। ठीक है, रेडियोमीटर। उसके बाद आता है रेफ्रैक्टोमीटर। रेफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक को मापने का यंत्र है। कौन? तो रेफ्रैक्टोमीटर। उसके बाद आता है स्क्रीमीटर। सैक्रीमीटर इस यंत्र के द्वारा किसी बिलियन में शर्करा की मात्रा की जांच की जाती है। ठीक है, सैक्रीमीटर के द्वारा किसी बिलियन में शर्करा की मात्रा को जांच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्मोमीटर। तो देखिए सिस्मोमीटर क्या होता है? तो इस यंत्र के द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, भूकंप तरंगों की तीव्रता सिस्मोमीटर के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद आता है स्टेरियोस्कोप। ठीक है, स्टेरियोस्कोप इसके द्वारा द्विविम यानी डायमेंशन तस्वीर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है एस्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोबोस्कोप यह यंत्र आवर्ती गति करती है हुई वस्तुओं की गति मापने के काम आता है। आवर्ती गति करती हुई वस्तु के गति को मापने में काम आता है ये। उसके बाद आता है थियोडोलाइट इस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कोणों के मापने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कोणों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला यंत्र देखिए, अगला यंत्र और देखिए अगला यंत्र थियोडोलाइट। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद आता है टेलीमीटर। टेलीमीटर का आप लोग नाम सुने हैं ना? तो देखिए टेलीमीटर यह यंत्र दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को मापता है। ठीक है, टेलीमीटर दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को मापता है। उसके बाद आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इस यंत्र के द्वारा द्रवों की सयांता की माप की जाती है। ठीक है, विस्कोमीटर के द्वारा द्रवों की सयांता की माप की जाती है। उसके बाद आता है बेंचुरीमीटर। तो देखिए बेंचुरीमीटर क्या है? इस यंत्र के द्वारा द्रवों के प्रवाह की गति ज्ञात की जाती है। ठीक है, बेंचुरीमीटर के द्वारा द्रवों के प्रवाह की गति ज्ञात की जाती है। उसके बाद आता है टेकोमीटर विमानों और मोटर बोट्स की गति मापने का यंत्र है। ठीक है, टेकोमीटर विमान और मोटर बोट्स की गति मापने का यंत्र है। अगला आता है मैग्नेट्रोन। ठीक है, देखिए ये मैग्नेट्रोन क्या होता है, आइए देखते हैं। यह एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है। मैग्नेट्रोन जो होता है एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है जो छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करती है, जिनको रडार द्वारा बाहर भेजा जाता है, ठीक है। अगला देखिए एस्फेरोमीटर इस यंत्र के द्वारा धरातल की वक्रता मापी जाती है। ठीक है, एस्फेरोमीटर के द्वारा धरातल की वक्रता मापी जाती है। उसके बाद आता है वाट मीटर तो इस यंत्र के द्वारा विद्युत शक्ति को मापा जाता है। वाट मीटर के द्वारा विद्युत शक्ति को मापा जाता है। और इतने ही यंत्र हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखे होंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट के जाने वाला है। ठीक है, और पक्का है क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है, जितने भी यंत्र है
बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन जहाँ से पूछता है वो सभी इस वीडियो में है, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है।